नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास चैनल पर, जहां बात होती है भक्ति की, जीवन की और उस शांति की जो मन के भीतर बसती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो हर घर में, खास तौर पर हर गृहिणी के मन में रोज उठता है कि सुबह पूजा पाठ देर हो जाए तो क्या गलत है? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि सुबह सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, घर समेटना, फिर ऑफिस या काम पर निकलना। ऐसे में पूजा के लिए वह आदर्श सुबह का समय निकल ही जाता है। तो चलिए आज इस विषय को भावनाओं और ज्ञान दोनों के साथ समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पूजा का कोई निश्चित समय होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समय शुद्ध, शांत और ऊर्जावान होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, शास्त्रों ने यह समय अनुशासन के लिए बताया है, ना कि बंधन के लिए। भगवान समय से नहीं, भावना से बंधे हैं। अगर आप पूरे मन से, सच्चे भाव से दिन में कभी भी भगवान को याद करते हैं, तो वही पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है। भगवान को आपकी घड़ी का टाइम नहीं, उन्हें चाहिए आपके दिल का टाइम। अब आते हैं दूसरी बात पर। यदि सुबह पूजा ना हो पाए तो क्या करें? दोस्तों, अगर सुबह पूजा का समय नहीं मिल पाता तो खुद को दोष मत दीजिए। आपके घर का हर काम, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सफाई, सब एक तरह की सेवा ही है। भगवान की आराधना केवल अगरबत्ती और दीपक तक सीमित नहीं है, वह कर्म में भी भक्ति के रूप में होती है। जैसे अगर आप किसी को प्रेम से भोजन परोसती हैं, किसी को मुस्कान देती हैं, अपने घर को सजाती हैं, तो वह भी एक पूजा ही है। जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। तीसरी बात कि क्या देर से पूजा करना ठीक है? हाँ, बिल्कुल। देर से पूजा करना भी उतना ही शुभ होता है जितना सुबह पूजा करना। बस एक बात का ध्यान रखिए, पूजा रिवाज से नहीं, रिश्ते से जुड़ी होती है। अगर आप सुबह 9 बजे, 10 बजे या दोपहर को भी श्रद्धा से भगवान को जल चढ़ाती हैं, तो भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं जैसे किसी साधक की ब्रह्म मुहूर्त की पूजा। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि देरी से पूजा करने वाला पापी है। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया डर है, ईश्वर ने नहीं। कई बार महिलाएं कहती हैं, मैं तो बस नाम ले लेती हूँ, दीपक नहीं जला पाती। तो जान लीजिए, नाम जप ही सबसे ऊंची पूजा है। और प्रेमानंद महाराज जी भी तो यही कहते हैं, नाम जप ही सबसे बड़ा तप है। आप चलते फिरते, रसोई में, कपड़े धोते हुए, गाड़ी चलाते हुए कभी भी मन ही मन भगवान का नाम ले सकती हैं। जैसे राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। ये नाम ही आपके भीतर भक्ति की ज्वाला जलाते हैं, क्योंकि नाम में ही नामिन की शक्ति है। जैसे बिजली तार में बहती है, वैसे ही भगवान की शक्ति नाम में बहती है। अब जानते हैं कि चलते फिरते नाम जप का क्या महत्व होता है। सोचिए जरा, आप पूरे दिन व्यस्त हैं, पर अगर हर काम के साथ मन में भगवान का नाम चल रहा है, तो आपका पूरा दिन पूजा बन जाता है। जब हाथ काम करे तो दिल राम करे। यही तो कर्मयोग, यही तो आधुनिक युग की पूजा है। और प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, जो राम नाम में रम गया, वही राम में समा गया। इसीलिए नाम जप के लिए आपको आसन, दीपक या अगरबत्ती की जरूरत नहीं, बस स्मरण की जरूरत है। अब कई महिलाएं सोचती हैं, आज पूजा नहीं की तो भगवान नाराज होंगे। मन में अपराध बोध आता है, तो क्या करें? पर
सच्चाई ये है कि भगवान नाराज नहीं होते, वे तो इंतजार करते हैं। वह आपकी ममता जानते हैं, आपकी जिम्मेदारियां समझते हैं। आपके दिन के हर कर्म में उनकी झलक होती है। आपका घर अगर शुद्ध भाव से चल रहा है तो वही आपका मंदिर है। आपके बच्चों की हंसी अगर सच्ची है तो वही आपकी आरती की ध्वनि है। आइए जानते हैं भक्ति का सरल सा सूत्र। भक्ति का सार बहुत सीधा है। जो समय मिले उस पल में मन लगाकर भगवान को याद कर लो। सुबह, दोपहर, शाम कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि जब आप भगवान को याद करें तो विचार एकाग्र हो और दिल सच्चा हो। आप पूजा ना कर पाए तो कम से कम नाम का जाप जरूर करें। जैसे खाना बनाते वक्त हरिओम कह दीजिए, बच्चों को तैयार करते हुए जय श्री कृष्ण कह दीजिए, या फिर बस मन ही मन में राधे राधे की धारा बहने दीजिए। यही है सहज भक्ति का मार्ग। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। कल सुबह से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब आंख खुले सबसे पहले बस एक बार मन में कहिए, धन्यवाद प्रभु एक और दिन देने के लिए। फिर जब भी काम करें, हर काम के बीच में 2 सेकंड के लिए ही भगवान को याद जरूर करें। आप देखेंगे दिन में अजीब सी शांति, मन में मिठास और ऊर्जा बनी रहेगी। यह वही शक्ति है जो नाम जप से आती है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, भक्ति कोई काम नहीं, यह तो जीने का ढंग है। अगर हम हर पल नाम का सुमिरन करते रहें तो पूजा देर से भी हो, अधूरी भी हो, फिर भी उसकी पूर्णता हमारे भाव से ही हो जाती है। वे कहते हैं, नाम ही नाथ है, नाम ही सखा है और नाम ही पथ है। इसलिए पूजा का समय चाहे निकल जाए, नाम का समय कभी मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, भगवान को आपके पूजा के समय से ज्यादा आपके दिल के समय की परवाह है। अगर सुबह पूजा ना हो पाए तो अपराध बोध मत रखिए। अपने कर्म को भक्ति बना दीजिए और नाम जप को अपना साथी बना लीजिए, क्योंकि जब नाम आपके होठों पर रहता है तो भगवान हमेशा आपके साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह विचार पसंद आए हो तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कब और कैसे नाम जप करती हैं। और याद रखिए, समय नहीं, भावना ही पूजा का असली नियम है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।